गुड मॉर्निंग। मैं सूर्यकांत विश्वकर्मा आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, इसके पिछले वाले कक्षा में हम सभी लोग अर्धचालक सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा गया था और इसमें हम लोग अर्धचालक को यह जाना गया था कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ से अधिक तथा कुचालक पदार्थ से कम अर्थात दोनों के बीच में होता है, ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। और इसमें हम लोग जो है हम लोगों को जो पढ़ना था वह एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप अर्धचालक के बारे में पढ़ना था। यह अर्धचालक बाह्य अर्धचालक और निज अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जब बाहर से अशुद्धि मिलाई जाती है वह दो प्रकार का होता है, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना था वह एन टाइप अर्धचालक। इसके पिछले वाले कक्षा में इसमें हम लोग डिटेल से पढ़ा गया था और आज हम लोग जो है एन टाइप अर्धचालक को जानेंगे। प्यारे छात्रों, जब सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक में बाहर से 5 संयोजक वाला तत्व जैसे आर्सेनिक को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से बने अर्धचालक को हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग 5th संयोजक वाला कोई भी तत्व जो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 5वें वर्ग का है उसको अशुद्धि के रूप में मिला देते हैं। जर्मेनियम के यहाँ पे ढेर सारे तत्व हैं और हम लोग यह जानते हैं कि जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जर्मेनियम का आप लोग देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 5th संयोजक वाला तत्व जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। और यह जैसे आर्सेनिक हुआ तो इसमें यहाँ पे इस तरह से हम लोग दिखा दिए कि यह 5 इलेक्ट्रॉन है और यह अशुद्धि के रूप में जर्मेनियम यानी कि 4th ग्रुप का जर्मेनियम सिलिकॉन अर्धचालक है, जिसमें अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक को जिसकी संयोजकता 5 है को मिला दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आर्सेनिक का जो जिसकी संयोजकता 5 है में से 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ निकट इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके सहसंयोजक बंध बना लिया। यहाँ पे जर्मेनियम का यह तत्व है, यहाँ पे यह जर्मेनियम आपस में मिला हुआ है और जर्मेनियम आपस में सहसंयोजक बंध से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और इनमें जो है इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वह 5वां इलेक्ट्रॉन जो आर्सेनिक का 5वां इलेक्ट्रॉन है जो किसी जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन से संयोजक नहीं बना पाया और यह मुक्त हो गया, इसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस पदार्थ में इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहा जाता है। यहाँ पे जब इसकी परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, जब जर्मेनियम तथा सिलिकॉन अर्धचालक में 5 संयोजक
वाला अपद्रव्य अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है तो अशुद्ध अपद्रव्य के अशुद्ध अपद्रव्य के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ जाते हैं तथा 5वां इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, जिसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार के बने अर्धचालक को हम लोग एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह जो धारा का प्रवाह होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, जिसे हम लोग जो है फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि मुक्त हो गया, और जब ये मुक्त हो जाएगा तो इस पदार्थ में अनियमित गति करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन में अनियमित गति करेगा तो इसमें धारा का प्रवाह होगा एन टाइप अर्धचालक में। यहाँ पे अगर इसका क्रिस्टलीय संरचना अगर हम लोग देखा जाए तो क्रिस्टलीय संरचना में यहाँ पे एक पदार्थ हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे दाता एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा धारा का, ये दाता परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाया गया है। तो यह क्रिस्टलीय संरचना इस प्रकार से दर्शाते हैं। यह एन टाइप अर्धचालक का क्रिस्टलीय संरचना है। इस तरह से बनाएंगे तो समझ जाएंगे यह एन टाइप अर्धचालक है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जो है पी टाइप अर्धचालक को पढ़ा जाएगा। यहाँ पे दूसरा अर्धचालक बाह्य अर्धचालक में दोनों आता है, तो पहला हम लोग एन टाइप पढ़ा गया और दूसरा पी टाइप अर्धचालक को पढ़ा जाएगा। तो इसमें हम लोग थर्ड संयोजक वाला तत्व जैसे एल्युमिनियम हुआ, जब सिलिकॉन तथा जर्मेनियम यानी फोर्थ समूह वाले जो तत्व मेंडलीव के आवर्षण में हम लोग थर्ड समूह के तत्व जैसे एल्युमिनियम को अशुद्धि के रूप में मिला दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग उसमें जर्मेनियम के यहाँ पे ढेर सारे तत्व हैं, और इस जर्मेनियम के तत्व में हम लोग अशुद्धि के रूप में अशुद्ध कर दिए, जैसे अशुद्धि के रूप में थर्ड समूह का तत्व क्या था? एल्युमिनियम। इसकी संयोजकता 3 होती है, को मिला दिया जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी जर्मेनियम के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, और सभी जर्मेनियम के
जो इलेक्ट्रॉन हैं एक दूसरे के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा बंध जाते हैं। यहाँ पे जो बाह्य अशुद्ध के रूप में एल्युमिनियम यानी कि तीसरे संयोजक वाले तत्व को मिलाया, तो यह जो 3 संयोजक के इलेक्ट्रॉन है वह जर्मेनियम के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिल करके सहसंयोजक बंध बना लेता है। 3 जर्मेनियम के तत्वों के साथ मिल करके सहसंयोजक बंध बना लिया, लेकिन इस जर्मेनियम का जो चौथा है उसके साथ यह इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा ही नहीं, तो यहाँ पे यह कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो गया, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। यहाँ पे हम लोग दिखा दिया जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाने के लिए यहाँ पे चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कोटर या होल कहते हैं। यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया जो इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है, और इसके द्वारा कोटर के द्वारा, कोटर में जो है धन आवेश होता है, इसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है। बाकी जो जर्मेनियम के हैं सब आपस में मिल करके सहसंयोजक बंध द्वारा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बंध गए हैं। सभी के पास बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस प्रकार यह एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा बंध गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई जिसे हम लोग कोटर कहते हैं, और उसके द्वारा धारा का प्रवाह होने लगता है। कोटर के द्वारा पी टाइप में धारा, कोटर का मतलब धन आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी धन आवेश की अधिकता, तो उसके द्वारा धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह कोटर, जिसे हम लोग जो है कोटर या होल के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। और इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग, ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। और इसका भी क्रिस्टलीय संरचना ठीक जस्ट उसका हम लोग अपोजिट के रूप में बनाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे यह क्रिस्टलीय संरचना देख सकते हैं, यह क्रिस्टल संरचना है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, कोटर की यहाँ पे अधिकता होती है, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोटर हमने बना दिया। और इस प्रकार की जो संरचना बनाएंगे तो यह जो है पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, या यहाँ पे हम लोग प्लस इस पे इस तरह से आयन दिखा दिए, पॉजिटिव आयन होता है, बाहर है तो प्लस दिखा दिया यहाँ पे, और इसे हम लोग पी टाइप अर्धचालक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन ग्राही, यह जो माइनस सिंबल है इलेक्ट्रॉन ग्राही को बता रहा है, या धन आवेश की अधिकता को, या इलेक्ट्रॉन की कमी को। तो पी टाइप में धारा का प्रवाह कोटर या धन आवेश के द्वारा होता है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग जो है पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है एक इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो परीक्षा में कई साल पूछा गया है के बारे में अध्ययन करेंगे। पीएन संधि डायोड के बारे में पढ़ेंगे। पीएन संधि डायोड। अभी हम लोग दो अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक को पढ़ा गया। एक
पी टाइप अर्धचालक और दूसरा एन टाइप अर्धचालक। और यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पी एन संधि डायोड। तो इसके बारे में यहाँ पे जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार बने अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक से एक विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाएगा तो इस प्रकार का बना अर्धचालक पी एन संधि। संधि मतलब होता है योग, संधि डायोड कहलाता। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक को जोड़ दिया जाएगा, एक विशेष विधि द्वारा जोड़ते हैं, तो जो बन जाता है अर्धचालक, इसे हम लोग पी एन संधि डायोड कहेंगे। यहाँ पे फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यह पी टाइप अर्धचालक है और पी टाइप अर्धचालक में हम लोग जानते हैं कि कोटर होते हैं जिनपे प्लस आवेश होता है। यहाँ पे हम लोग प्लस आवेश को दर्शाया गया है, यहाँ पे प्लस आवेश है। और एन टाइप में एक विशेष विधि से यहाँ पे दूसरा अर्धचालक है, यह एन टाइप अर्धचालक है। और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, यह इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। और जब इसे हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे संधि हो गया, यह संधि है, इसे हम लोग कहेंगे पी एन संधि डायोड। अब इसमें एक विशेष यह है कि जैसे ही पी एन संधि बनता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पी टाइप के जो धन आवेश है वह धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो धन आवेश है वह ऋण आवेश की तरफ तेजी से और ऋण आवेश धन आवेश की तरफ, जैसे ही धन और ऋण को एक दूसरे के पास ले आएंगे तो धन आवेश यानी कोटर, इसमें जो है कोटर है और इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो कोटर इलेक्ट्रॉन के तरफ तथा इलेक्ट्रॉन कोटर की तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे संधि है, यहाँ पे यह आकर के एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, धन और ऋण। तो जब धन और ऋण एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। संधि के पास क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा धन और ऋण। इसमें आप लोग देख सकते हैं जो कोटर है वह ऋण आवेश के क्षेत्र में और ऋण आवेश धन आवेश के क्षेत्र में तेजी से दौड़ेगा और संधि के पास एक दूसरे से मिल करके उदासीन हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे
धन आवेश की अधिकता हो जाएगा संधि के पास और ऋण आवेश का यहाँ पे अधिकता हो जाएगा संधि के पास, और बीच में उदासीन परमाणु हो गए जिनका मोटाई या इसको जो है उदासीन की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर की कोटि का उत्पन्न हो जाता है। इसको हम लोग जो है अवक्षय परत कहते हैं। अवक्षय परत का मतलब यहाँ पे जो एटम्स हैं वह उदासीन हैं और उस क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन को ना ही कोटर की तरफ जाने देते हैं और कोटर को इलेक्ट्रॉन की तरफ भी नहीं जाने देते हैं। इनकी मोटाई 10⁻⁻6 मीटर के कोटि की होती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो धन है वह ऋण आवेश की तरफ एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र है यह जो धन से ऋण की तरफ है, लेकिन जैसे यहाँ पे अवक्षय परत बनता है कुछ कोटर यहाँ पे धन आवेश इकट्ठे हो जाएंगे और ऋण इस तरफ से हो जाएंगे जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होते हैं। यह जो है विपरीत है बाह्य वैद्युत क्षेत्र के। इस प्रकार से यह जितना ज़्यादा उदासीन होंगे अवक्षय परत की तीव्रता, जो अवक्षय परत है अंदर की जो तीव्रता है वह उतना ही स्ट्रांग होगी जो इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन को कोटर की तरफ और कोटर से मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ जाने से रोकने लगती है। यहाँ पे जो अंदर की वैद्युत क्षेत्र है एक उत्पन्न हो जाएगा प्लस से माइनस की तरफ, अब बाह्य प्लस से माइनस की तरफ है, दोनों की दिशा क्या हो गया विपरीत हो गया। इस प्रकार से जैसे जैसे अवक्षय परत बनती जाएगी इनकी तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अवक्षय परत की बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन ना ही कोटर की तरफ और कोटर इलेक्ट्रॉन की तरफ नहीं जा पाएंगे और यहाँ पे धारा का प्रवाह रुक जाएगा। पीएन संधि जैसे ही हम लोग पी टाइप को एन टाइप से जोड़ते हैं, एन टाइप से मुक्त इलेक्ट्रॉन पी टाइप की तरफ चलने लगते हैं, कोटर एन की तरफ चलने लगते हैं, धारा का प्रवाह होने लगता है पीएन संधि डायोड में। लेकिन जब कुछ समय बाद यहाँ पे एटम जब उदासीन हो जाते हैं तो एक अवक्षय परत बन जाता है। अवक्षय परत की मोटाई 10⁻⁻6 मीटर कोट की होती है जिसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत होगी और यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोक देगी। अब हमारे पास यहाँ पे पीएन संधि डायोड को प्रदर्शित करने का एक शार्ट में तरीका है, एक जो है प्रतीक है। इस तरह का जब हम लोग प्रतीक बनाते हैं तो इस प्रतीक को हम लोग कहेंगे पीएन संधि डायोड। इसमें यह जो है पी टाइप को और यह जो डंडी है एन टाइप अर्धचालक को दर्शाता है। इस तरह से फिगर बनाएं या इस तरह से शॉर्ट फिगर है, प्रतीक है, यह एक ही चीज़ है। और यहाँ पे हम लोग अवक्षय परत को जान गए। अवक्षय परत का जब बन जाएगा तो प्रवाह धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। अब हम लोग चाहेंगे कि डायोड में कैसे धारा का प्रवाह हो, तो इसे हम लोग अग्र और पश्च अभिनद में बाह्य स्रोत से जोड़ेंगे जिसे हम लोग नेक्स्ट डे सीखेंगे। धन्यवाद।